बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी आपा उस शख्स के बारे में बात करेगी जिसका नाम सुनते ही हम सब की ज़बान और दिल से यही निकलता है, अल्लाह इस मरदूद जालिम से मजलूम कश्मीरियों को निजात दिला दे, आमीन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपा का मौजू है वक्त का फिरौन, मरदूद मोदी। ए मरदूद मोदी, इस दौर का फिरौन है तू। तेरा अंजाम ऐसा ही होगा जैसे अल्लाह ने मूसा के दौर में खुदाई का दावा करने वाले फिरौन का किया था। आज तू भी इसी नशे में चूर है। तेरा गुरूर भी अल्लाह ही खत्म करेगा। आग तो तूने भड़काई है, उसी आग का ईंधन बनेगा तू। तू क्या समझता है? अरे ओ नादान, ना समझ कि तू मर्द मोमिन को ललकारेगा और वो मुंह छुपा कर बैठ जाएंगे। तूने उस कौम को ललकारा है जो सर पे कफन बांध कर निकलते हैं। वो मौत से नहीं डरते, वो मौत की तमन्ना करते हैं जिसे शहादत कहते हैं, जिसका मजा सिर्फ मर्द मोमिन ही चखते हैं। वो दुनिया के बनाए हुए ड्रोन और जहाज F-16 और F-17 से नहीं डरते। मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। हम अल्लाह के सिपाही हैं, इसी के हुक्म पर चलते हैं, वही हमारा हिफाजत करने वाला है। तू क्या जाने, मोमिन की मौत कौम की हयात होती है। अरे इंसानियत के दुश्मन, तुझे तो अपने लोगों की जानों की फिक्र नहीं। आज देख तेरे मुल्क में क़यामत सुगरा का मंजर है। तू क्या जाने, तू क्या अपने लोगों पे रहम करेगा? क्योंकि रहम करना सिर्फ अल्लाह की सिफत है। रहम वो करता है जिसे अल्लाह तौफीक दे। हिदायत सिर्फ अल्लाह देता है, वो फला नहीं पाते। अपने आप को बड़ा समझने वाला सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है और वो समझता है कि मैं एक हाथी की ताकत रखता हूँ और सबको अपने पाँव के नीचे मसल दूंगा। लेकिन उस नादान को ये नहीं पता कि अल्लाह ने उसकी मौत चींटी के जरिए रखी है। तूने अपना शौक, अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली और देख अब तेरा अंजाम क्या होगा। तूने मुसलमानों के लिए जो गड्ढा खोदा था, अल्लाह ने उसी गड्ढे में तुझे गिरा दिया। आगे आगे देख कि तेरी कितनी इज्जत अफजाई होती है। अल्लाह की जब पकड़ आती है तो उससे कोई नहीं बच सकता, जिसका तू तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सारी दुनिया में तेरी रुसवाई हो रही है। तेरी अपनी कौम तुझे बुरा कह रही है। धोखे और फरेब देकर कौम के दिल नहीं जीते जाते। इसके लिए अपने आप को कुर्बान करना पड़ता है, जो तेरे नसीब में नहीं। सुन ले ए मरदूद, इस वक्त दुनिया का गलीज इंसान है। तेरी चिता के वक्त आग भी तुझसे बदला लेगी, क्योंकि एक इंसान का कत्ल तमाम इंसानियत का कत्ल है। तूने तो न जाने कितने इंसानों को मौत के घाट उतार दिया। इंसानियत के दुश्मन को इसी तरह का अंजाम होना चाहिए। तूने जो भी मंसूबा या साजिश करनी चाहिए वो बुरी तरह नाकाम हुई और पाकिस्तान के मर्द मुजाहिदों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और इंशाअल्लाह हर दम साबित कदम रहेंगे। तो कितनी भी तदबीर, कितनी भी साजिशें कर ले, अल्लाह की तदबीर ही गालिब होगी। दुनिया अल्लाह ने बनाई है, वही उसका मालिक है, वही उसको चला रहा है। तेरे बस की बात नहीं, तू नशे में चूर है और जालिमों का अंजाम जहन्नुम है। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो अल्लाह नेस्त तो नाबूद कर देता है। हक हमेशा फातेह होता है, बातिल होता ही मिटने के लिए है। पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है। मुसलमानों के लिए अल्लाह का तोहफा है। इसकी हिफाजत अल्लाह खुद करेगा, कोई उसका बाल भी भीगा नहीं करेगा। पाकिस्तान के लिए तो कितना भी बुरा चाहे, उसका बुरा कभी नहीं होगा। बुरा उसी का होगा जो पाकिस्तान का बुरा चाहेगा। मैं अपने इस बयान को इस शेर पे ख़त्म करना चाहूँगी।
ظالم کا جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں جل جاتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں آج اس بیان کو سن کر بہت خوش ہوں گے۔ آپ کی شائستہ آپا ہمیشہ آپ کے ساتھ دعا گو رہے گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور میرے سننے والوں کو جو اس وقت مصیبت کی گھڑی ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو نجات دلا دے۔ آمین ثم آمین۔ اب اپنی شائستہ آپا کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ایک اچھے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوگی۔ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔